हेलो क्लास। आज हम हिंदी में 11 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 11 चैप्टर है स्वास्थ्य अनमोल है। हमारा जो स्वास्थ्य है वो अनमोल है, इसको हम लोग रुपये पैसे से नहीं चुका सकते हैं ना। ये एक लेख है। आपने सुना ही होगा, जान है तो जहान है। अर्थात जब हम स्वस्थ व सुखी हैं तभी हमें संसार अच्छा लगता है। हमने क्या सुना है कि जान है तो जहान है, मतलब अगर हम जिंदा हैं तो सब कुछ है, अगर हम जीवित नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी से रहेंगे, और नहीं तो फिर संसार में हमें कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है स्वच्छता। अगर अच्छा स्वास्थ्य पाना हो तो सबसे जरूरी क्या चीज है? स्वच्छता, यानी साफ सफाई। यहां हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है ना। जीवन में स्वास्थ्य अनमोल है। हमारा जीवन है उसमें जो स्वास्थ्य हमारा वो अनमोल है, यानी कि हम इसको किसी भी धन दौलत से चुका नहीं सकते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर पल खुशी से भरा रहता है। अगर हम स्वस्थ, अगर हम किसी भी बीमारी का सामना नहीं करते हैं, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। रात में हमें गहरी नींद आती है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं, तो हमको रात में गहरी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नया जोश और शरीर में नई उमंग होती है। जब हम सुबह उठते हैं ना, और अगर शरीर में कोई किस तरह का बीमारी नहीं होती है तो हमें क्या होता है? नई उमंग मिलती है, हमको नया काम करने के लिए मन लगता है। मन की खुशी के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। हमारा मन तभी खुश रहेगा जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी निरोग, कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, तभी हमारा मन खुशी होगा, है ना। स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का? स्वस्थ रहने के लिए सबसे अधिक जरूरी है सफाई। अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सफाई। साफ सुथरा रहने से हम स्वस्थ रहेंगे। दिन में हम अनेक काम करते हैं जिससे हमारे शरीर और वस्त्रों पर मैल कीटाणु जम जाते हैं। हम दिन भर काम करते हैं ना, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर पर मैल जम जाता है ना, कपड़ों पर मैल जम जाता है। यदि इन्हें साफ न किया जाए तो ये अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे या फिर अपने कपड़ों को साफ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बहुत से रोग पैदा हो जाएंगे ना, हम बीमार पड़ जाएंगे। अतः हमें प्रतिदिन अपने शरीर एवं वस्त्रों की सफाई करनी चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन रोज हम अपने शरीर को भी साफ करेंगे और अपने कपड़ों को भी साफ करेंगे, है ना, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ताजे पानी से स्नान करने के पश्चात शरीर को साफ तौलिए से पोंछकर सुखाना चाहिए। जब हम स्नान करते हैं, हम जब नहाते हैं तो नहाने के बाद क्या करना चाहिए? साफ तौलिया से शरीर को पोंछकर सुखा लेना चाहिए, है ना। इसके पश्चात हमें घुले एवं प्रेस किए हुए वस्त्र पहनने चाहिए। और जब हम अपने शरीर को पोंछ लेंगे तो उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें धुले और प्रेस किए हुए, यानी आयरन किए हुए कपड़े पहनना चाहिए, है ना, और धोया हुआ। धोने से वस्त्र स्वच्छ हो जाते हैं। हम जब कपड़ों को धोते हैं ना तो वो कपड़ा क्या होता है? साफ हो जाता है। किंतु पूरी तरह से नमी और कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए उनका प्रेस किया हुआ होना भी आवश्यक है। जब हम उसको धोते हैं तो उसमें नमी रह जाता है, हल्का हल्का वो भीगा रह जाता है और उसमें कुछ कुछ कीटाणु रह जाते हैं। तो जब हम उसमें आयरन कर देते हैं तो वो क्या होता है? सभी कीटाणु उसमें मर जाते हैं और हमारा कपड़ा क्या होता है? साफ हो जाता है अच्छी तरह से। हमारे हाथों व पैरों के नाखून अच्छी तरह कटे हुए होने चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने नाखून काटने चाहिए, पैर के भी और हाथ के भी, है ना, ताकि उनमें मैल न जमा हो सके। वो मैल अगर जमा हो जाएगा तो हम खाते समय हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा, है ना, पेट में चला जाएगा। हमें अपने दांतों की भी हर भोजन के बाद ब्रश से अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। अपने दांत को भी ब्रश करना चाहिए रोज, है ना, खाने के बाद और खाने से पहले भी। ऐसा न करने पर दांतों के अंदर कीटाणु छिद्र पर डालते हैं
है ना। दांत के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो छिद्र कर डालते हैं ना, यानी छेदा कर देते हैं, होल बना देते हैं, और उनमें तेज दर्द होता है। जब दांत में कीड़े लग जाते हैं ना तो दांतों में दर्द होने लगता है ना। यदि हम दांतों की अच्छी प्रकार सफाई रखें तो उनमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर हम अच्छी तरह से ब्रश करेंगे ना तो हमें क्या होगा, हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, जिससे हमारे दांत दर्द नहीं होंगे, है ना। इन सब के साथ साथ हमें अपने घर, आस पड़ोस एवं विद्यालय में भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम ये सब सफाई तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या करना होगा, अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा, हमारे आस पड़ोस जहां हम रहते हैं वहां साफ रखना होगा, और अपने विद्यालय को भी साफ रखना होगा, है ना। वास्तव में स्वच्छता और ईश्वर की प्रार्थना दोनों ही समान है। सबसे जरूरी क्या है, स्वच्छता और ईश्वर की प्रार्थना दोनों समान रूप से जरूरी है। स्वच्छ रहने पर हम स्वस्थ रहते हैं, अगर साफ रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहने पर हमें संसार की हर खुशी प्राप्त होती है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमको हर खुशी मिलता है संसार का। अतः हम सभी स्वच्छता की आदत को अपनाकर सदा प्रसन्न रह सकते हैं। अगर हम स्वच्छता को अपनाएंगे, अगर हम साफ सुथरा हमेशा रहेंगे तो हमें क्या आदत हो जाएगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, खुश रह सकते हैं उससे, है ना। स्वच्छता के अतिरिक्त पौष्टिक भोजन और व्यायाम भी हमें स्वस्थ रखते हैं। हमें सिर्फ साफ सुथरा रहना जरूरी नहीं है, उसके अलावा जब हम भोजन करते हैं तो हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिसमें पोषक तत्व हो, और हमें प्रतिदिन व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, है ना, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना है और उससे हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे। ओके।